Hello friends, now today's topic is verb. As you know it better that it is the four parts of speech. Verb. For our facilitating discussion, I have divided it in two parts. First part of verb is today going to be described by myself. वर्ब जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब और द लेंथीएस्ट टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द डिस्कशन. Definition now here. Jason Isfield, one the scholar and great grammatist, written about verb. A verb is a word used for saying something about a person or thing. जेसन इस्फील्ड एक बहुत ही बड़े विद्वान और व्याकरण के जानकार थे. उन्होंने डिफिनेशन दिया है कि इट इज ए सेइंग वर्ड अबाउट ए पर्सन और थिंग. किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में जो चीज़ें बताई जाए उसे हम वर्ब कहते हैं. उसके साथ ही एक दूसरे विद्वान रे फाउल्ट, इन्होंने एक अलग से इसका डिफिनेशन दिया है. द वर्क और फंक्शन डन बाय द डूअर इज कॉल्ड वर्ब. कर्ता के द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य को क्रिया कहते हैं. ये आगे हम बताएंगे हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. वर्ब इज डिवाइडेड इनटू two parts according to its use and function done by the doer. First part is main verb and second part is auxiliary verb, that is called helping verb to help the main verb. इसे तो अभी हम लोग मेन वर्ब पर चर्चा करेंगे. Because main verb is also divided into different parts according to its use and according to the functions done by the doer. Now here transitive and intransitive, two different sections of verb. ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया कहते हैं. इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि सकर्मक और अकर्मक. कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि अब ट्रांजिटिव वर्ब की भी परिभाषा विद्वानों ने दिया है. वर्ब runs towards the object for its completion is called transitive verb. जो क्रिया अपनी पूर्णता के लिए कर्म के तरफ आगे बढ़ती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he wrote a letter. Here wrote is transitive verb, सकर्मक क्रिया, because it runs towards a letter for its completion. दूसरा भाग है इसका intransitive verb, अकर्मक क्रिया. Intransitive verb does not need any object and never runs towards the object for its completion. It is completed only in words. जैसे अब इंट्रांजिटिव वर्ब
जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं होता, और यह क्रिया अपनी पूर्णता के लिए कर्म की तरफ आगे नहीं बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ही एट, उसने खाया, क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया, इट इज नॉट क्लियर, सो इट इज intransitive because he has no object, but the sentence is complete. वाक्य पूर्ण है, उसने खाया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे कर्मक क्रिया कहते हैं. Now here transitive and intransitive two sections of verb is described. अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो ऑलरेडी इंट्रांजिटिव होती हैं, तो बनी हुई ही अकर्मक होती हैं. जैसे लाफ, गो, कम. कुछ तर्क बच्चे कभी कभी पढ़ने पढ़ाने के क्रम में कुछ बच्चे इस तरह का तर्क करते हैं कि आई गो टू स्कूल, सर इज ऑब्जेक्ट, स्कूल इज ऑब्जेक्ट. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए थ्योरम इज गिवन इन इंग्लिश ग्रामर. अब एक यहाँ कभी कभी सैद्धांतिक मतभेद हो जाता है विद्वानों के बीच, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि ही गोज टू स्कूल, स्कूल तो ऑब्जेक्ट जरूर है इसमें, लेकिन गोज अकर्मक क्रिया कैसे है? इसलिए कि इसमें कहा गया है ग्रामर में कि जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले इफ एनी प्रीपोजिशन इज यूज्ड before object, that is intransitive. ऑब्जेक्ट के पहले अगर कोई भी प्रीपोजिशन दिया गया हो, संबंध सूचक अव्यय अगर प्रयोग किया गया हो, इन, टू, विथ, फॉर, सिंस, फ्रॉम, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के पहले अगर प्रीपोजिशन प्रयोग किया गया हो तो वह क्रिया इंट्रांजिटिव हो जाती है. तो स्कूल ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा हुआ है, ही गोज टू स्कूल, इसलिए भी यह क्रिया इंट्रांजिटिव. वैसे गो, कम, लाफ, ये सब क्रियाएं वैसे ही इंट्रांजिटिव होती हैं. अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस है बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब. आई हैव क्लियरफाइड. सकर्मक हमने एग्जाम्पल करके बता दिया. सकर्मक का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट हो, बट ऑब्जेक्ट विदाउट प्रीपोजिशन. मैंने लिखा है ही रोट अ लेटर, इसमें रोट सकर्मक क्रिया हो गई. दूसरा वाक्य हमने दिया है ही एट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए एट जो है ये अकर्मक क्रिया हो गई. यही अब एट के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, ही एट ब्रेड, तो यह एट जो है सकर्मक हो जाएगी, क्योंकि इसमें ब्रेड ऑब्जेक्ट दिया गया है. तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, एंड विदाउट bifurcating verbs parts and without dictating all the factors of grammatical formations, it is difficult. But today I tried my best to make understand and clarify all the factors. verb फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है, क्रिया इसका पहला भाग. अभी मेन वर्ब में और भी बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए. इसमें फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब होता है.
अब इनफाइनाइट और फाइनाइट में क्या फ़र्क है, कैसे उसका यूज होता है। तो verb, according to the definition given by the scholars, it is clear that the exemption and use of verb is undoubtedly very typical, and it should be clearly understood by the learners to make it clear, and for further speaking, reading or writing anything betterment. Well, for next discussion, tomorrow we shall meet again with second part of verb. Please subscribe and like this video. Thank you very much.